आप एक ऐसे व्यक्ति से घंटों घंटों बात करते रहते हैं फ़ोन पे, उनके बारे में जानना चाहते हैं और वजह जानना चाहता हूँ। और रेफरेंस के लिए बताया तो मेरा नाम विकास वर्मा है। ठीक है जी, मैं उनकी तस्वीर यहाँ देख रहा हूँ। तो ये बात कर रहे हैं विकास दिव्या कीर्ति सर की। तो मेरा कोई ऐसा कहूँ कि ऐसा राब्ता बहुत पुराना भी नहीं है। अब मुझे पता नहीं कि मैं आपको कह सकता हूँ कि आप बैठ सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इतनी देर खड़ी रहेंगे। ठीक है जी बिल्कुल चलेगा। तो मैं यहाँ से सर, मेरी एक उर्दू की एल्बम है, जावेद साहब की आपने बात की, उन्होंने वो रिलीज़ की थी मुंबई में, शबाना जी, क्योंकि हमने इकट्ठे फिल्म की थी द ब्लैक प्रिंस, उसमें वो मेरी मदर का किरदार किया था, महारानी जिंद कौर का। वो महाराजा दलीप सिंह का एक बायोपिक था जो इंग्लिश में फिल्म बनी थी, लॉस एंजलिस की एक ब्रिस्टीन एंटरटेनमेंट पार्टनर्स कंपनी है जिन्होंने 12 Years a Slave जैसी फिल्म बनाई, बहुत कमाल की किताब, कमाल की फिल्म, उन्हीं की प्रोडक्शन की ये फिल्म थी। तो तब से मेरा शबाना जी के साथ रब्ता था। तो जावेद साहब को वो बॉम्बे आ गए तो रिलीज़ हो गई। उस एल्बम की एक नज़म, उर्दू की नज़म थी, वो रिसाइटल है, गाया नहीं है। मैंने पर्पसली उसको रिसाइट किया ताकि आपकी सारी कंसंट्रेशन उसकी म्यूज़िकोलॉजी पे, कंपोजिशन पे ना जाए, सिर्फ ख्याल पे रहे। तो मैंने सिर्फ उसको बोला है, उसी में से ये मैंने आपको बताई थी। तो वो नज़म थी कि खूब रूहों को कोई ये इत्तला कर दे कि अब चश्म की तलवार से यूं वार करना जुर्म है, गैर वाजिब है निगाहों से ये सब दिलदोजियाँ, इन निगाहों से पता नहीं 2-4 करना जुर्म है। मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। तो उसका हमने शूट रखा ताजमहल के सामने, एक क्या कहते हैं, कोई एक उजड़ा सा दयार है जहाँ पे पीछे से आप जमुना सी इस तरफ, वहाँ से ताजमहल दिखता है। तो हमारे एक वीडियो डायरेक्टर को था कि यार, वो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक पार्क है शायद, जिसमें वो कहानी चलती है कि यहाँ ब्लैक ताजमहल बनना था, अच्छा, दरिया के ठीक इस पार। जी जी जी। तो उन गुंबदों में खड़े होके हमने वो शूट किया है। उसका नाम है जुर्म है, आप कभी देख लीजिएगा। तो जहाँ से हम दिल्ली से चल रहे हैं, तो बाई चांस कई बार ऐसा होता है ना कि आपके फ़ोन पे कुछ किसी ने भेज दिया या आ गया, तो उनका एक कोई स्निपेट या छोटी सी एक क्लिप आया उनकी, जो आप वो पढ़ाते हैं क्लास में, उसमें वो बात कर रहे थे एथिक्स और मोरालिटी की। दो बहुत ही नज़दीक की चीज़ों को डिफरेंशिएट करना ये मुझे सबसे अजीज़ है, वरना दो अलग अलग चीज़ों को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पता ही है। तो जिस तरीके से उन्होंने किया, जनरली आम आदमी जिसने यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी, जिसका एग्ज़ाम का ये मसला नहीं है, तो वो कहेगा कि अच्छा एथिक्स और मोरालिटी तकरीबन एक ही बात होती है, लेकिन उसमें डिफ़ाइन किया कि ये एथिक्स होते हैं, ये मोरालिटी होती है। हालांकि वो मेरा यूपीएससी के पेपर के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ऐसा चला आगरा तक मैंने वो सारी आती कि मैं देखता गया। तो मैंने तरन को पूछा, मैंने कहा ये कौन है? वो कहते ये दिल्ली में रहते हैं, एक टीचर भी हैं, पुराने ऑफिसर भी हैं, ये है। मैंने कहा इनसे मिल सकते हैं? तो इनके कोई ताल्लुक़ में थे किसी रेडियो से, तो ऐसे बात हुई। तो अगले दिन हम लोग ताज मान सिंह में मैं उनके सामने बैठा हूँ। ये मेरी सबसे पहली उनके साथ रब्ता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा आप किसके साथ खुल के बातें करते हैं, तो वो ऐसे आए। सही बात बताऊं, तब कोविड का टाइम था, दिसंबर महीना था, तो मैं ऐसे ही था, थोड़ा शर्ट पैंट जीन में, थोड़ा मास्क भी लगाया था, उन्होंने भी लगाया था। तो वो लेके आए, तो उन्होंने सामने ऐसे हम लोग ससी कर, तो उन्होंने कहा आप हैं सतेंद्र जी। ये पहला उनका रिएक्शन था, शायद वो मुझे नहीं जानते थे। और ये मेरे लिए और भी अच्छी बात हो गई कि अब तो सही है काम। उनको किसी ने कहा कि आपसे कोई मिलना चाहता है, तो वो इस बात से आ गए। किसी ऐसे अजीज़ ने कहा होगा, ठीक है, तो आपकी तरह सारे तो रिसर्च करते नहीं हैं। तो मैंने कहा जी मैं हूँ। तो उनको लगा यार ये इस बंदे ने मुझे बुलाया है, मतलब ये मैंने आइडिया लगाया, हो सकता है ऐसा ना सोचा उन्होंने। तो हम लोग बैठे, आए तो वो कॉफ़ी के लिए थे। मैंने तो उनको एज एन एडमायरर मिलना था, होता तो ये कि मैं चल के वहाँ जाता, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया कि वो आ गए। तो रात हो गई, खाना भी हो गया। अब बातें ऐसी चली जैसे आपको पता ही है ना कि कोई बातें ऐसी होती हैं कि घुलती जाती हैं और खिलती जाती हैं, तो वो ऐसा होता गया। तो ये मेरा राब्ता है। उसके बाद
फ़ोन पे मैं कई तरह के उनके साथ सवाल करता रहता हूँ, ख़ासतौर पे लैंग्वेज के, कि ये क्यों है, ये कैसे है, इसको कैसे लिखते हैं, कि अच्छा देवनागरी में आखिर में भी आधा गा हो सकता है, जैसे फिर उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया कि जैसे भागवत है तो वो जो लास्ट का त है वो चाहे आप हलंत लगाएं या ना लगाएं वो आधा ही साउंड करेगा। तो ऐसी लैंग्वेज की बड़ी बारीक बारीक बातें जो मैं किसी के साथ और के साथ नहीं कर सकता, तो ऐसा उनके साथ रब्ता हुआ, बढ़ता गया। वो मेरे कॉन्सर्ट्स में भी दिल्ली में आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई उनका नवाजिश के, हमारी एक रीसेंट फिल्म थी अपना अरस्तु होशियार सिंह, तो मैंने उसको कहा भाजी इसमें उसकी, क्योंकि हमने स्क्रीन प्ले भी सिटिंग की थी 6-7 घंटे उनके साथ, कि हमें कुछ बताइए कि एरिस्टोटल की कौन सी फ़िलासफ़ी है जो कंटेम्प्रेरी पंजाब में हम लोग इन अ सीन ऐसे दिखा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो उस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसमें वो खुद आए, बीइंग विकास दिव्य कीर्ति, वो उसमें यही दिखाया गया कि एक दिग्गज हमारे यहाँ, मैं उसमें स्कूल टीचर बना हूँ लेकिन वहाँ से जा चुका हूँ, फिर वो आते हैं बताते हैं कि जो अपना रस्तू था वो ये है, ऐसा ऐसा उनका एक डायलॉग है। तो उन्होंने हमारी फिल्म में भी एक किरदार किया है। तो ये हमारी उनके साथ दोस्ती है, और सर की तो है ही है। बड़े भाई हमारे तो।